मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर है। यूं तो इतवार का रोज़ है और आमतौर पर इस दिन खबरों की ज़रा कमी होती है क्योंकि अदालत नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे और सरकारी काम नहीं हो रहे होते। लेकिन हमारी जो सियासत है वो बड़ी ज़रखेज़ है जनाब, और कुछ ना कुछ यहाँ पर हलचल मची ही रहती है। तो संडे को भी आज 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो जनाब आपको बताएंगे सदर जरदारी साहब के हवाले से एक अहम खबर जो है वो सिद्दीक जान साहब ने शेयर किया, और उसके बाद फिर और भी मुख्तलिफ लोग इसको कन्फर्म कर रहे हैं। तो ये खबर क्या है और इसके ऊपर मेरा एनालिसिस क्या है, ये आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जनाब बात करेंगे कि मुझे खदशा हो रहा है कि पीएसएल में कहीं लोगों की एंट्री बंद होने जा रही है और शायद क्राउड के बगैर ही पीएसएल ना करवाना पड़ जाए। ये मैं क्यों कह रही हूँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जनाब मजीद बताएंगे आपको ट्विटर अभी भी बंद है और अदालतों के फैसलों की बेतौकीरी अपने उरूज पर हमें नजर आ रही है। लेकिन ये जो आगे दौर आ रहा है, ये इसमें मुझे और सूरत हाल बदतर नजर आ रही है। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ये जो आने वाला दौर है इसमें पाकिस्तान आपको पुलिस स्टेट बनता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर पंजाब आपको बिल्कुल जैसे पहले 2 साल से आप देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इससे भी आगे कुछ वर्स किस्म की सिचुएशन होने जा रही है। ये मैं क्यों प्रिडिक्ट कर रही हूँ आपके साथ बात करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से अहम खबर। आरिफ अलवी साहब जो हैं आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ा शिकवा है उनके ऊपर कि उन्होंने सदर जैसे अहम ओहदे पर होते हुए बहुत जगहों पर जहां वो पीटीआई को कुछ रिलीफ फ्राहम करवा सकते थे या जहां उनका कोई किरदार बन सकता था ये काबिज हुक्मरानों को रुकावट डालने के लिए, तो उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया और वो नरम पड़ गए या किसी दबाव में आ गए या कोई समझौता कर लिया, जो भी आप इसको कह लें। लेकिन उनसे शिकवा था और इमरान खान साहब भी इस बारे में अपनी राय दे चुके हैं। वो भी कोई उनके किरदार से बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आए। लगता है कि उन्हें भी थोड़ी शिकायत है कि सदर जरदारी साहब इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शायद नहीं किया। अब वो उनकी अपनी वजूहात हैं और सदर जरदारी साहब एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि वो इमरान खान के जितने भी शिकवे शिकायत हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनसे मिलकर उस पर बात करेंगे। तो बहरहाल इन्हीं में एक शिकवा ये भी था कि सदर जरदारी जो है कोई रुकावट नहीं डाल सके और बहुत सारे कवानीन की जिस तरह से मंजूरी हुई उसको बाद में इस्तेमाल किया गया पीटीआई के खिलाफ। तो ये सारी जो मामलात थे जिसमें इलेक्शन एक्ट भी शामिल है, जिसमें जो सीक्रेट एक्ट था वो भी शामिल था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो ये इस तरह की चीज़ों पर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। बेसिकली ये वैसे जो दोनों जिनका मैंने जिक्र किया कवानीन का, ये सदर जरदारी बार बार जरदारी साहब निकल रहा, अभी तो बने हुए नहीं। सदर अलवी साहब हज पे चले गए थे और फिर पीछे से इन्होंने वो साइन करवा लिए थे कायम मकाम सदर से। तो इस तरह वो रुकावट जो डल सकती थी वो नहीं डल सकी और सदर आरिफ अलवी साहब ने उसको जो है एक रास्ता फ्राहम कर दिया था। तो बहरहाल जी अब ये सारी कहानी है पुरानी। असल अब नई कहानी की तरफ आते हैं। नई कहानी ये है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने ये फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास कॉल नहीं करेंगे ता वक्ते के असम्बली मुकम्मल ना हो जाए। ये कहानी यूं है कि जब तक उनका ये मानना है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट नहीं की जाती, उस वक्त तक जो असम्बली में मेंबरान की तादाद है वो नामुकम्मल रहेगी। तो सदर साहब ने ये फैसला किया है कि इस तरह से ये दबाव बढ़ाया जाए कि ठीक है जी, फिर हम भी इजलास असम्बली का कॉल नहीं करते अगर आपने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से असम्बली में मौजूद है, उसको जब तक वो नशिस्तें नहीं दी जाती। तो ये वैसे सिद्दीक जान साहब ने मेरा ख्याल है सबसे पहले खबर ब्रेक की है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया है और इसको कन्फर्म भी कर रहे हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर है इस तरह की बात कोई ऑफिशियली तो नहीं सामने आती, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अभी तक अगर आइनी तौर पर देखा जाए तो 28 फरवरी तक, 29 फरवरी तो होगी नहीं, 28 फरवरी तक ये वक्त बाकी है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है उसको
मैक्सिमम 28 फरवरी तक 1 मार्च तक बुलाना ही बुलाना है। कि ज़्यादा आइन जो है इससे ज़्यादा की मुद्दत नहीं फ्राहम करता कि इलेक्शन होने के इतने दिन के बाद आप जो है यानी 20 दिन के अंदर आपको ये इजलास बुलाना होता है। तो 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, इस लिहाज से 28 फरवरी लास्ट डेट बनती है कि आपने ये इजलास बुलाना है जिसमें फिर नए जो मुंतखब अराकीन है वो हलफ उठा सकेंगे। आपने देखा पंजाब असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हो, बलूचिस्तान असम्बली हो, कहीं पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर तमाम गवर्नर्स ने इजलास भी बुला लिए। यहाँ पर कोई भी गवर्नर पीटीआई का नहीं था और इन्होंने इजलास भी बुला लिए, हलफ बर्दारियाँ भी हो गई। और पंजाब असम्बली में तो हमने देखा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया, सिंध असम्बली में भी इंतखाब मेरा ख्याल है होने जा रहा है और उसके बाद अब आगे वजारत आला की तरफ मामला जाएगा। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास अभी तक सदर साहब ने कॉल नहीं किया और सदर साहब का ये कहना है कि जो इसके पीछे फैसले की वजह नजर आ रही है कि असम्बली अभी नामुकम्मल है। पॉलिटिकली टेक्निकली मेरा ख्याल है कि अच्छी उनकी ये एक हिकमत अमली है टफ टाइम देने के लिए कि क्यों उसको उसके हक से महरूम किया जा रहा है। देखिए ये अपनी जगह एक बात दुरुस्त है कि ये सबको मालूम है कि उनके जो मेंबरान जीते हैं उनके हिसाब से, उनके तनासब के हिसाब से मखसूस नशिस्तें बनती हैं, ख़वातीन की भी और अक़लियतों की भी। लेकिन बदनीयती के साथ ये नशिस्तें नहीं दी जा रही। इसके बारे में मैंने अपने 1-2 वीलॉग किए भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें बताया कि आगे चूँकि सदर का इंतखाब का मामला है, इसी तरह से सेनेट के जो अरकान हैं उन्होंने भी वोट डालने हैं। तो मेरा ख्याल है सदर का इंतखाब भी शायद 9 मार्च को फिक्स है। तो ये सब भी होना है और इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है यानी इसमें जो वोटर्स हैं बेसिकली वो यही चारों सूबाई असम्बलियाँ होते हैं और कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं। और यहाँ पर एक तो पहले ही धांधली के जरिए पीटीआई के जो अराकीन हैं उनकी तादाद कम की गई है और फिर जो अब मौजूद हैं उस धांधले के बावजूद भी उनको भी जो उनकी एज पर रूल उनकी नशिस्तें बनती हैं मखसूस वो नहीं दी जा रही हैं, कहीं पर भी नहीं दी गई। और इस सिलसिले में मामले को तवालत दे दी गई है और जानबूझकर लटकाया जा रहा है। तो इसके पीछे वाज़ेह तौर पर बदनीयती नजर आ रही है क्योंकि अभी तो ये मामला शुरू भी नहीं हुआ था कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड बड़े बाखबर लोग हैं वो कहना शुरू हो गए थे कि नहीं मिलेंगी। तो पता चल जाता है कि उनका इरादा क्या है। तो इरादा शुरू से ही बदनीयती है तो उसकी वजह से नहीं देनी उन्होंने। तो फिर सदर साहब ने भी यहाँ पर अब अपनी एक चाल चली है, देखते हैं कि वो ये चाल किस हद तक चल सकते हैं। लेकिन जो मेरी इस पर ज़ाती राय है ये चाल उनकी दुरुस्त भी हम कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि जब ज़ाती उधर हो रही है तो फिर वो भी रोक सकते हैं असम्बली का इजलास। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सदर साहब बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सकेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मेरा ख्याल है कि सदर साहब को अल्टीमेटली इस बात पे कायल कर लिया जाएगा कि चले शाबाश आगे लगें और बुलाएं असम्बली का इजलास, समझ रहे हैं आप। तो मुझे नहीं लगता कि सदर साहब इस पर ज़्यादा देर रेजिस्ट कर सकेंगे। कानूनी तौर पर इसका उनके ऊपर ये दबाव बढ़ाया जाएगा और अल्टीमेटली वो इजलास भी बुला लेंगे और इजलास की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तो ये चाल तो उन्होंने चली है, वैसे मुझे ये कामयाब होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि जिस किस्म के सिस्टम से इस वक्त हमें वो कहते हैं ना वाह पड़ा हुआ है जो हमारा सामना है वो इस किस्म का है कि यहाँ पर ना तो आइन, ना तो कानून, ना तो अखलाक और ना ही किसी और लिहाज के ऊपर जो है कोई फैसला किया जा रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ ये है कि जी एक जमात को आपने कुचलना है तो फिर कुचलना है और उसके लिए हर हरबा आजमाया गया। फिर भी अगर लोगों ने बाहर निकलकर उनको असम्बलियों तक पहुँचा दिया है तो फिर भी उनको वो जगह या स्पेस देने के लिए सिस्टम जो है कोई अभी तक भी अपने अंदर गुंजाइश पैदा नहीं कर रहा है। अब आ जाते हैं जी कि क्यों मुझे लग रहा है कि पीएसएल को कोई खदशा हो सकता है। तो जनाब सूरत हाल ये है कि रोज़ हम देख रहे हैं कि पीएसएल के मैचेस में एक खिलाड़ी ऐसा है जो कि वैसे तो अब काफ़ी अरसा हो गया है, रिटायर हो चुका है खेल से, लेकिन वो इस तरीके से इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसी शानदार उसके साथ एक ग्लोरी जुड़ी हुई है कि उसको इस खेल से आप अलग नहीं कर सकते। और वो क्रिकेटर जो है वो हर मैच में पहुंच जाता है। वो खेल नहीं रहा लेकिन उसके नारे हर मैच में लग रहे हैं। वो अगरचे इस वक्त हमें मंजर पर नज़र भी नहीं आता, हम उसको देख भी नहीं पाते, लेकिन उसकी तस्वीर हमें स्टेडियम में नज़र आ जाती हैं, ऐवानों में नज़र आ जाती हैं, हाई कोर्ट्स में नज़र आ जाती हैं और हर जगह उसकी नारे गूंजते हैं। उसका नाम टीवी पर नहीं चलता, अभी तक तो नहीं चल रहा था, लेकिन उसका नाम हमें स्टेडियम में नारों की शक्ल में सुनाई ज़रूर देता है।
तो ये खिलाड़ी ऐसा है कि जिसको मैच से बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, कानून से हटकर, कानून के अंदर रहकर, और जबर के साथ भी, जुल्म के साथ भी, अखलाक से गिर कर भी हर तरह की कोशिश की गई है कि इस खिलाड़ी को किसी तरह मैच से बाहर कर दिया जाए। लेकिन पता ये चला ये सब करने के बाद कि असल में तो मैच सारा है ही उस खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर उस खिलाड़ी को हम अलग कर दें उस मैच से तो वो मैच तो कोई मैच ही नहीं है। तो असल मैच था ही उस खिलाड़ी के दम पर, और वो आज भी मौजूद है, और बाकी सब उस खिलाड़ी से शिकस्त खा चुके हैं। हकीकत यही है, नंबर गेम को आप मारें गोली, वो सबको पता है वो क्या है। तो जो हकीकत है वो ये है कि वो एक खिलाड़ी बाकी तमाम तजर्बाकार 75 साल तजर्बे वाले जो खिलाड़ी हैं, और जो इस सियासी मैदान में भी जो बड़े 40-40, 50-50 साल के तजर्बे वाले खिलाड़ी हैं, उन सबको वो मात दे चुका है। तो उसका डंका बज रहा है। तो PSL में इमरान खान साहब के लिए जो नारेबाजी होती है, कैदी 804 के नारे लगते हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, और तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ये जो लगते हैं ना नारे, मसला ये है कि ये नारे किसी को जाके सर में बड़े दर्द करते हैं। तो इस वजह से मुझे तो अब शक पड़ा है, किसी ने ये बल्कि कहीं लिखा भी हुआ था, किसी जगह सोशल पोस्ट मैंने यूं ही पढ़ी। वैसे तो लोग गैर जिम्मेदारी से भी इस तरह की बात लिख देते हैं कि इस बात पे सीरियसली सोचा भी गया है कि जी जो क्राउड की कवरेज है उसको कम कर दिया जाए, या जो क्राउड के माइक्स हैं जो जनरल ऑडियो के लिए होते हैं लोगों के शोर वगैरह को, उसको किसी तरह बंद करवा दिया जाए ताकि ये नारे जो हैं ये सुनवाए ना जा सकें। असल बात यही है कि PTI को जब आपने हर जगह रोका है, उनका एहतजाज नहीं आप होने देते, उनको आप जलसा नहीं करने देते, वो ट्विटर पे स्पेस करना चाहते हैं, आप ट्विटर बंद कर देते हैं, हर जगह पे जब आप उनका रास्ता रोकते हैं तो अब यही होगा कि वो आपको नजर आएंगे। आप ग्राउंड में इकट्ठे वो होते हैं तो वो वहां शुरू हो जाते हैं, वो कहीं मार्केट में इकट्ठे होंगे तो वो वहां शुरू हो जाएंगे। तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है ना, जो मोहब्बत है वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है, जज्बा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आइडिया को आप रोक नहीं सकते हैं। तो अब खदशा मुझे हो रहा था कि हमारे यहाँ वैसे भी बड़ी आसान तरीका होता है कि जी धांधली पे एहतजाज के ऊपर ना लोग रविश ना पकड़ लें, लिहाजा ट्विटर बंद कर दो। आज इतने दिन हो गए हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन जैसे मैंने कहा मुल्क में आइन और कानून तो है नहीं, अदालतों की सुनता कौन है, और इस वजह से अभी तक भी ट्विटर खुला नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, करोड़ों अरबों के बिजनेसेस लोग इंटरनेट पर कर रहे हैं और हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है। तो क्या हमने IT में तरक्की करनी है? शेम ऑन दिस, जिसका भी डिसीजन है उस पर। बहरहाल अब ये तो कहानी हो गई जनाब PSL की, लेकिन असल बात यह है कि हमारे यहाँ हर चीज़ का आसान हल यही है कि हर चीज़ को बंद कर दिया जाए। अब मैं ज़रा ये बात कर लूँ कि ये जो हम जिक्र कर रहे थे कि पुलिस और ये जो हर जगह एहतजाज नहीं करने दिया जाता, उससे क्या हो रहा है? उससे हमने 2 साल में एक चीज़ देखी कि ये जो पंजाब है बिलखुसूस और बाकी भी मुल्क बिलअमूम एक पुलिस स्टेट में बदल चुका है, और लामुतनाही किस्म के जो इख्तियारात पुलिस वालों को दे दिए गए, उसमें कुछ लोग तो मजबूरी की वजह से, लेकिन ज़्यादातर उससे बड़े खुश हैं और इन्जॉय करते हुए वो लोगों का फेंटा लगा रहे हैं। और उनका हाथ इस तरह से खुल गया है कि वो किसी को मारते पीटते शर्म महसूस नहीं करते, किसी के घर में फलांगते, दीवारें तोड़ते, आधी रात को छापे मारते कोई आर महसूस नहीं करते, और झूठे सच्चे केसेस में लोगों से पैसे बटोरने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। तो ये अब इस कदर करप्ट किस्म के लोग हो चुके हैं कि इनको देख के इनसे नफरत आती है, घिन आती है इन लोगों से, और ये आगे आने वाले दौर में मुझे ज्यादा होता नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो हुक्मरानी है वो हमेशा आपकी हाई मॉरल ग्राउंड्स पर होती है। आप जीत कर आए होते हैं और ये आपका एक अखलाकी मयार होता है, अखलाकी फतह होती है कि लोग आपके साथ हैं, और इस वजह से आप हक के हुक्मरानी रखते हैं और फिर आप डंके की चोट पर हुक्मरानी करते हैं। लेकिन जो लोग मैंडेट छीन कर, मैंडेट पे डाका मारकर, चोरी करके, असल में जीत के नहीं फाउल प्ले करके, इक्तदार के ऐवानों में चोर दरवाजों से डिक्कियों में छुप कर आते हैं, फिर वो लोग वो नहीं रखते, यानी उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती, उनकी वो सूरत हाल होती नहीं है कि वो लोगों की आंखों में आंखें डालकर हुक्मरानी कर सकें। फिर उनके पास कोई अखलाकी जवाज नहीं होता उस हुक्मरानी का। तो चूंकि उनके पास अखलाकी जवाज नहीं होता तो उस वजह से फिर वो एक नया जवाज पैदा करते हैं, और वो होता है डंडे का जवाज, खौफ का जवाज।
اور پھر وہ اس کی بنیاد کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ بھی آپ دیکھیں گی کہ چونکہ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز تو ہے نہیں, وہ تو اپنی سیٹ بھی جیت نہیں سکی ہیں فارم 45 کے مطابق, تو کوئی ان کا فیوچر تو ہے نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ زیادہ کوئی اس طرح حکمرانی کر سکیں اور لوگوں کے واقعی دلوں پر راج کر سکیں. دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اور شاید پی ایم ایل این کے رہنما پھر بھی کسی کے لیے کوئی قابل قبول ہو سکتے ہیں, لیکن محترمہ کے لیے تو بہت زیادہ میں نے لوگوں کے اندر نیگیٹو فیلنگز دیکھی ہیں. تو یہ محترمہ جو ہیں اب چونکہ ایک قابض قسم کی وہ بننے جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ, تو اب ان کی بھی وزارت اعلیٰ چلے گی ہی اس بنیاد کے اوپر. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے, میں چونکہ مختلف پروگرامز میں آتی جاتی ہوں بیٹھتی ہوں, سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کیا مریم نواز صاحبہ اپوزیشن کو انگیج کریں گی. پہلی بات تو یہ کہ وہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, وہ تو دیکھا جائے صحیح معنوں میں تو وہ حکومت بننا چاہیے تھی جس کو انہوں نے اپوزیشن زبردستی بنا دیا. دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی سے چھین کے لیتے ہیں تو اپوزیشن آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے گی, کیوں آپ کی بات سنے گی؟ وہ تو بات یہاں سے شروع کرے گی کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. اور تیسری بات یہ کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا, یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں اور واقعی اپوزیشن حقیقی اپوزیشن ہوتی, تو پھر بھی مریم نواز صاحبہ کا جو مزاج ہے, جو ان کا ظرف ہے, میں ان سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی کہ وہ کبھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کی کوئی آؤٹ آف دا باکس جا کر کوئی پیشکش کریں گی یا کسی سے محبت کا اظہار کریں گے. اور اگر وہ کرتی بھی ہیں, مجھے نہیں اس بات کا بالکل بھی کوئی یقین کہ اس میں کیا اخلاص ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے چونکہ ایک تو ان کا مزاج بھی نہیں ہے, اب آپ جیسے تیسے بھی آ گئے ہیں, تو اگر آپ ایک بہتر ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ابھی آگے چلنا ہے صوبے نے, تو آپ کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کوشش کرنے کا تردد بھی نہیں کریں گی. وہ صرف یہ کوشش کریں گی کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے, جو پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے. یہ بدتمیزی کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, ان کو زیادہ ان کے اوپر مقدمات ڈالے جائیں, اور لوگوں کے سامنے بیچ میں تو وہ کوشش پوری حد الامکان کریں گی کہ بالکل نہ گزر ہو ان کا. اور میڈیا کے اوپر تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح کی نوازشات ہوتی ہیں, وہ تو اس کے ہم ٹریلرز جو ہیں وہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں, جو میں پہلے بہت دفعہ بتا چکی ہوں. تو یہ اس قسم کا ہوگا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جبر کا دور جو پچھلے 2 سال سے جاری ہے, یہ تھوڑا اور لمبا ہو گیا ہے.